1 महीने तक कमाते थे। मैं अपने पापा की अंगुली पकड़े पकड़े पूरे उसमें घूम रही थी और मैं 17 साल की उम्र में मम्मी बन गई। जैसे ही ऊँट गाड़ी क्रॉस करी, दोनों स्कूटर भट गए और अचानक उल्टी हुई और उनकी डेथ हो गई। तो पापा बहुत अच्छे थे मेरे। सभी को नमस्कार, मैं सीता रघु जी, और नमस्कार हमारी अंबिका मैडम को और अपर्णा जी वाजपेयी जी जो मुझे यहाँ तक लेके आइए, उनको भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम यहाँ आए हैं पापा के बारे में कुछ अनुभव शेयर करने के लिए। पापा तो जैसे पापा है तो सब कुछ पा लिया, कुछ भी पाने के लिए बाकी रहा ही नहीं, और पापा नहीं है तो मानो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मैं आपको भी अपने कुछ अनुभव बताऊंगी। मेरे पापा बहुत ही सोशलॉजी थे, बहुत सरल स्वभाव के थे। 1 महीने तक कमाते थे और 1 महीने में 2 दिन की छुट्टी लेके सब बहन बेटियों से मिलने जाते थे, मामा जी के, बुआ जी के, बहन के, बेटी के। और जहाँ भी जाते जिनकी जो समस्या होती वो सुन के आते और वही उनकी पूरी। कोई बहन कहती भाई हमारे तो गेट ही कौन है, पहले ऐसे ही होता था, दरवाजे पे गेट नहीं होते थे, वो पर्दे लगा के रहते थे कई लोग। कोई कहता था भाई हमारे तो रसोई कौन है, तो उसके लिए पट्टियाँ भेज देते, भाई तू अपनी रसोई बना ले। मतलब इस तरह बहन बेटियों की इतनी मदद करते थे, तो बस सबके लाडले थे। ऐसे ही एक बार मैं छोटी थी, 10-11 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे पापा की एक पहचान थी कि वैसे तो वो ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन महीने 2 महीने में एक बार करते थे। तो जिस दिन वो करते थे तो रात को सब सो जाते थे ना घर वाले, तब आते थे। तो उनकी एक पहचान थी कि वो आज यदि लेट आए हैं तो जरूर, लेकिन किसी को पता नहीं लगता था। मुझे इस बात का पता था, छोटी सी थी मैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो किसी को कुछ कहते नहीं तो पता भी नहीं लगता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार मेरा पियर दूदू है अजमेर रोड पे, अपना आप अजमेर दूदू मतलब अजमेर और जयपुर के बीच में देखोगे तो दूदू कस्बा आएगा, वहाँ पे है। तो एक बार वहाँ से ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इसके बारे में आप बहुत कुछ लोग जानते होंगे, उनकी पैदल यात्रा आई थी। तो पैदल यात्रा आई तो वहाँ पे दूदू पे भी एक छोटी सी ब्रांच चलती थी ब्रह्मा कुमारी इसकी, तो वहाँ पे रुकी थी वो। फिर उन्होंने एक नशा मुक्ति का कैंप लगाया। मैं अपने पापा की अंगुली पकड़े पकड़े पूरे उसमें घूम रही थी, लेकिन मैं अंगुली नहीं छोड़ूं। लेकिन मेरे मन में तो बस एक ही बात है कि मेरे पापा भी ये छोड़ दे, लेकिन कह नहीं पाऊँ। छोटी सी थी, 10-11 साल की उम्र थी। अंगुली पकड़े पकड़े पकड़े, अब मेरे पापा बोले बेटा अंगुली तो छोड़ दो, पर उनकी तरफ देखूं लेकिन नहीं छोड़ूं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है। मैंने कहा पापा जी आप भी है ना शराब छोड़ दो। बोले मैं कब पीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप पीते हैं। उन्होंने तुरंत फार्म उठाया और फार्म भरा और छोड़ दी। कभी जीवन में हाथ नहीं लगाया। मतलब मुझे आज गर्व है इस बात का कि मेरी छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची, अपने पापा को मैं कह रही हूँ और उन्होंने तुरंत ही, ऐसे नहीं सोचा कि भाई बच्ची, और फिर ऐसे नहीं कि लो बच्ची का मन रखने के लिए अभी तो छोड़ दी फिर बाद में पी ली, कभी नहीं पिया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे पापा, मुझे लगता है कि 20 साल की उम्र में पापा बन गए थे। मैं 20 साल की उम्र की हो गई, मेरे पापा की जब भी मैं हो गई होगी, और मैं 17 साल की उम्र में मम्मी बन गई थी। मेरी भी जल्दी शादी कर दी थी मेरे पापा ने 16 साल की उम्र में। फिर जब एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पहले बेटी थी, फिर दूसरा बेटा था पेट में। तो हमारे क्या गांव में मकर संक्रांति के दिन बेटियों को बुलाते हैं वही सभी। तो मेरे पापा ने कहा बेटी आप भी आ जाना मकर संक्रांति पे। मैंने कहा पापा मैं नहीं आऊँगी, मेरे बच्चा 8वें महीने बच्चा पेट में था, वो मैं नहीं आऊँगी पापा, मुझे शर्म आती है, क्योंकि पहले कहाँ साधन होते घर में, बस में बैठ के जाना पड़ता था, रोडवेज एक आध लगती थी, वो मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा, उनके पास स्कूटर था, कि मैं आपको स्कूटर दे दूँगा, उन जवाई साहब को भेज देना मेरे पास और आप स्कूटर पे आ जाना, मैं बस में चला जाऊँगा। तो उन्होंने शाम को टाइम, मकर संक्रांति के एक दिन पहले की बात है, डॉक्टर साहब को बोला, वो जब कॉलेज में BMS कर ही रहे थे, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, कि आप ऐसे करना घर मेरे पास दुकान शॉप पे आना, आप स्कूटर ले जाना और बाइक को लेके कल आ जाना। वो शाम को डॉक्टर साहब तो वहाँ स्कूटर लेने गए। पता लगा कि मेरे पापा जी ऐसे भले आदमी थे, तो एक दिन पहले उन्होंने सोचा किसी की 4000 रुपये कोई मांगता था उनमें, तो उनको देने के लिए जा रहे थे स्कूटर से। तो जैसे ही जा रहे थे तो इधर से कोई ऊँट गाड़ी चलती थी ना पहले की, ऊँट गाड़ी आ गई, तो उधर भी कोई स्कूटर था, इधर भी कोई स्कूटर था। जैसे ही ऊँट गाड़ी क्रॉस करी, दोनों स्कूटर भट गए और नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही इतनी सी कोई कंकर लगी सिर में, उठे खुद ही और जाके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके उन्होंने टाँका वाँका लगवाया, दवाई भी ले ली, फिर घर आ गए, कमरे पे आ गए।
आगे और डॉक्टर साहब चले गए कि पापा जी स्कूटर के लिए बोले था आपने, भाई उनको लेके आना है कल। पर पता लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अचानक उल्टी हुई और उनकी डेथ हो गई। तो पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा बहुत हिम्मतवान थे, बहुत सरल थे। कभी मैंने अपने पापा को, अभी जनवरी में 30 साल पूरे हो जाएंगे गए हुए इस दुनिया से, लेकिन मैंने अपने पापा को कभी भी, जैसे घर में होता ना कि दिन भर रेस्ट कर रहे हैं, कभी मैंने रेस्ट करते नहीं देखा उनको। कभी घर में किसी से लड़ते हुए, कभी हमें डांट, याद नहीं है कि हम बहन भाई, मेरे 2 भाई है, मैं एक बहन हूँ, बहन बड़ी हूँ, कभी डांटा उन्होंने, कभी कुछ नहीं। कमा के भी लाते तो मेरे हाथ में देते और हम ही जाके बक्सा होता था छोटा छोटा काम, उसी में रखते, उसी में से निकाल के थे। मम्मी को कभी नहीं देते थे। 2 बार फॉरेन रह के आए, सऊदी अरब रह के आए, वहाँ से डॉलर लेके आते थे, सोना लेके आते थे, आते हमको देते, बादाम लेके आते थे तो हम बादाम का खूब हलवा बना के खाते, खीर बना के खाते। इतना अच्छा पाला पोसा हमारे पिता ने। ज़्यादा अनुभव नहीं है पापा का हमारे साथ में, क्योंकि मैं शायद 20-21 साल की उम्र थी उसी समय, वो 42 साल की उम्र में ही अटैक से ख़त्म हो गए। इसलिए जहाँ पापा है, मैं कहती हूँ सब कुछ है, वहाँ सब कुछ पा लिया, कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं है इस दुनिया के अंदर। मेरे जैसे पापा भगवान सभी को दे, क्योंकि मैं पापा को बहुत प्यार करती हूँ। आज भी उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रही हूँ और 2 बार, मैं 3 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। एक बार मैंने पंचायत समिति मेंबर सांगानेर से चुनाव लड़ा और वहाँ से विजय रही 700 वोटों से। सरपंचों के ऊपर होता है पंचायत समिति मेंबर, जैसे प्रधान होता है ना। फिर मैं 2011 मैंने पंचायत समिति सांगानेर से मेंबर रहने बाद फल सब्जी मंडी झोटवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा, वहाँ से मैं जनरल सीट पे जीत के आई। अभी मैंने 2020 में पार्षद का चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 56 से। इस तरह आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये पहला अनुभव था मेरा इस तरह का।